और समाज की सोच है। अब जरा देखें, देवी के पति का नाम देव है, ये चीज अलग है, ये अलग है। देवी के पति का नाम देव है, लेकिन देवता की पत्नी का नाम अप्सरा। अप्सरा, देवताओं की पत्नियां जो थी वो अप्सराएं थी। और आप जोड़े हैं देवी देवता, तो हाँ, आप कितना गलत है या समाज कितना गलत है। लोगों ने आपके दिमाग में बैठा दिया गलत भावना, और जागी रही भावना जैसी प्रभु भगत देखी चिंता। तुलसीदास बोले, तो हमारा कहना है देवी अलग है और देवता अलग है, ये पति पत्नी नहीं है। देवी के पति का नाम देव है और देवता के पत्नी का नाम अप्सराएं हैं। समझ रहे हैं? इसलिए ब्लैक बोर्ड रखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप फंसे दुनियादारी में, झूठ पर झूठ। अच्छा, तो हमारा ये कहना है कि देवताओं को न पूजे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको थोड़ा सा खराब लग रही होगी, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। आपको खराब लग रहा है, और ये सत्संग है। कोई किसान ये नहीं चाहता पकी फसल में ओला गिरे, लेकिन आपने देखा काओ। कोई नहीं चाहता कि नई साइकिल खरीद रहा हूं कभी पंचर हो जाए, लेकिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी चेतना को खो दिया। अब आओ, तुलसीदास ने एक चीज लिखी कि ब्रह्म को जानते हो। आप जानते अंत नहीं है, और भगवान भगवान चिल्लाते रहो, और बचपन से चिल्लाते चले और 70 साल के हो गए। अब ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, आपको नहीं मालूम है। अब जरा इंसान को एक किनारे कर दिया जाए, अब जरा उधर देखें पक्षियों की ओर। भैंस से अगर पूछा जाए ये बताओ कल जिंदा रहोगे, तो उधर से एक आवाज होगी, हमको नहीं मालूम कब जिंदा रहे कब मर जाए। यानी मरने का कोई ठिकाने नहीं कि कब सांस छूट जाए। यानी पक्षी बोल रहे हैं, और तुमको कहा गया है यानी मनुष्य को, बड़े भाग मानुष तन बाबा, बड़े भाग है यानी सौभाग्य हो जो एक मनुष्य का जीवन मिला। और तुमको पल की खबर नहीं मालूम, कल तो बहुत दूर है। तो कहे कि बड़े भाग मानो किस चीज की? तो तुलसीदास उसी चीज को कह रहे हैं कि वो ब्रह्म को जानो, और ब्रह्म को जानने के लिए आओ मैं दिखाता हूं। लोग कहते हैं ईश्वर एक है, आप भी कहते हैं, लेकिन उस एक को जानते नहीं। अगर कोई मनुष्य अनपढ़ जो अंगूठा टेक है वो ये कहे कि भैया सिद्ध करके बताओ कि एक कैसे है, तो आप चुप हो जाए। हमें मालूम है इस जीवन में जो हो तुम जीवन भर बता नहीं सकते कि ईश्वर है। वो तो आपने किताब में पढ़ के बोल दिया का एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसा तो है, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है, ये आपने पढ़ के बता दिया, लेकिन स्वयं आपने नहीं देखा और न देख पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 भूत घुसे हैं
5 विषय और 5 विकार। विषय विकार मिटाओ पाप करो देवा। आप आरती में गाते, कौन मिटाएगा? वो नहीं आएगा, मुझे स्वयं मिटाना पड़ेगा। हम मिटा नहीं रहे, हम केवल आरती गा दे रहे हैं, वो आरती भी नहीं, वंदना है। आइए चलते हैं, जरा प्रैक्टिकल करके देखा जाए ईश्वर एक कैसे, उसको समझा कैसे। आओ जरा देखें। मान लो आपके कथनानुसार ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। सिद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दुनिया का आदमी यही कहता है, ये मोमडन है, ये क्रिश्चियन है, ये वाहिगुरु सतनाम, यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। चलो ठीक है, नानक साहब ने कहा, ईसा मसीह साहब ने कहा, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा, हमारे बड़े बड़े संत लोगों उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपने घट में देखा तब बोले। लेकिन आपने अपने घट में नहीं देखा, क्योंकि आप इस दुनिया में घूम रहे हैं सारे मजे लेते हुए, ईश्वर नहीं मिलेगा। अच्छा, और चलते हैं, ये जो है ईश्वर एक है ऐसा समझ लीजिए, हमारी पोथी के अनुसार मैं वो बोल रहा हूँ। लेकिन ये 3 और बने, ये कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ऐसा है ना भाई? देखो, हाँ कार्य करोगे तभी तो समझ में आएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बने, किसने बनाया? इसने बनाया, यानी जो आदि शक्ति है, जो नारायण सच्चिदानंद है, उसने ये 3 को बनाया। यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, वो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठे। जिस हिसाब से ये जो आत्मा बैठी है, जिससे हम जिंदा है, ये जो आत्मा बैठी है, लेकिन इस आत्मा के अंदर 3 गुण हैं, रजो, तमो और सतो, 3 गुण। तो बनाया तो यही। अब इसके आगे चलते हैं, ये क्या है?